बलोचिस्तान में हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। मस्तोग में पुलिस वैन के करीब धमाका, 9 अफराद शहीद हो गए। शहदा में 5 बच्चे, 1 पुलिस एहलकार और बैंक मुलाजिम शामिल। 35 जख्मियों में से 9 हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। 25 जख्मियों में से कई की हालत तशवीशनाक। धमाका मस्तोग गर्ल्स हाई स्कूल चौक पर हुआ। 1 पुलिस मोबाइल तबाह हो गई। SDPO के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब और रिमोट कंट्रोल था। पुलिस वैन पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर थी, जिसे निशाना बनाया गया। स्कूल वैन भी धमाके की जद में आए। बम डिस्पोजल स्क्वाड और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला समेत कौमी क़यादत की धमाके की मुज़म्मत शहदा को खराज अक़ीदत। ज़ख्मियों के बेहतर इलाज मुआलजे की हिदायत। बच्चों और बेगुनाहों के खून का हिसाब लेंगे, तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब कहते हैं, दहशतगर्द हमेशा सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं। मासूम बच्चों को निशाना बनाकर हमें खौफजदा करना चाहते हैं। 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ख्वारजियों के साथ आहनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आज़म की बैरून मुल्क दौरों के बाद वतन वापसी। शहबाज शरीफ के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात का एलामिया जारी। दो तरफा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का आज़म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म के सऊदी अरब और कतर के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। कतर पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब ने भी सरमायाकारी का हुजम बढ़ाकर 2 अरब 80 करोड़ डॉलर कर दिया। आने वाले दिनों में कतर का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। एक सवाल के जवाब में कहा, यमीन गंडापुर गैर संजीदा आदमी है, सूबे के मामलात नहीं चला पा रहे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद के मामले पर बड़ी पेशरफ। जजेस तादाद 25 करने की मंजूरी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। तहरीक इंसाफ और JUIF की मुखालिफत। 25 जजेस में चीफ जस्टिस और 24 जज शामिल होंगे। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा, पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई और जजेस की तादाद 1995 वाली चल रही है। अब तो केस फिक्स कराने के लिए सिफारिश कराई जाती है। कामरान मुर्तज़ा बोले, सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप बन चुके हैं। हुकूमत अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहती है। सेनेटर हामिद खान ने कहा, अगर जजेस की तादाद बढ़ानी है तो हाई कोर्ट में भी बढ़ाएं, वहां ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर की जेल से रिहाई पाने वाले रहनुमा और कारकुनान की पजीराई। अटक जेल से PTI के 86 कैदी रिहा, 2 MPs और 84 सरकारी मुलाजमीन शामिल। KP पहुंचने पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तकबाल किया। सरकारी मुलाजमीन को तरक्की देने का भी ऐलान। 1 हफ्ता छुट्टी की इजाज़त देकर 10,000 रुपये वजीफा देने का भी कह दिया। वज़ीर आला KP कहते हैं, मौलाना इस उम्र में लालच और कोलोफेल में तजाद छोड़ दें। फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम को वोट ना देने का कहा। चमक दमक देखकर रेट बढ़ाया और उसी मुंह से वोट दे दिया। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर इस्लामाबाद पर चढ़ाई की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। उनकी रिहाई पर फूलों के हार डाले। वफाकी हुकूमत मामला इंतहाई संजीदगी से ले। लीगी सेनेटर तलाल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल। बोली, अली अमीन गंडापुर ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को 1 ग्रेड तरक्की देने का भी कहा। ये किस तरह का पैगाम दे रहे हैं? सूबे में मौजूद वफाकी नुमाइंदे को इन तरक्कियों पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। वान काजी फाइज ईसा पर हमले की मजम्मत करे। सियासी जमातें ऐसे वाक़यात की हौसला शिकनी करें। सदर वज़ीर आज़म के तैयारों के इंजन की ओवरहॉलिंग के लिए 1 अरब 80 करोड़ जारी करने की मंजूरी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर-ए-सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वफाक के ज़खायर से सूबों को ज़रूरियात के मुताबिक गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आज़म ऑफिस और स्टाफ कॉलोनी के अखराजात के लिए 25 करोड़ से ज़्यादा रकम जारी करने की भी इजाज़त। सदर मुमलिकत का पाँव फ्रैक्चर। आसिफ अली ज़रदारी ने दौरा चीन मनसूख कर दिया। चाइना इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट में शिरकत के लिए 3 नवंबर को शंघाई रवाना होना था। सदर ने चीनी हम मनसब शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करना थी। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत के 1 महीने दुबई जाने या वापस आने से मुतालिक भी ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट ने ऑर्डिनेंस मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपोर्ट कर दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तार ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल भी कौमी असम्बली में पेश कर दिया। फोर्सेस को किसी भी शख्स की गिरफ्तारी का इख्तियार देने का फैसला। तरमीमी बिल के मुताबिक दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलविस शख्स को 3 माह की तहवील में लिया जा सकेगा। इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। काबिल गिरफ्त मालूमात और वजूहात पर हवालगी ली जा सकेगी। सुप्रिटेंडेंट पुलिस, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म फोर्सेज और दीगर नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी गैर जानिबदार है, उम्मीद है इंसाफ फराहम करेंगे। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो, हम सियासत कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान की JNN के प्रोग्राम व्यू पॉइंट में गुफ्तगू बोले। बानी PTI की रिहाई और मैंडेट की वापसी एहतजाजी तहरीक के मुतालबात हैं। पार्टी में कोई ज़ाती इख्तलाफात नहीं है, ओहदेदारान के साथ खड़े हैं। नून लीग के रहनुमा आमिर मुकाम ने कहा, सरकारी लोगों को तरक्की का लालच देकर इस्लामाबाद लाया गया। वज़ीर आला KP की बातों को लोग अब मजाक समझते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हलफ उठाने के बाद जजेस से मुलाकात के लिए बुलाया। मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में हुई। जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सितार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज एहसास खान, जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल। इन जजेस ने अदालती अमूर में बेजा मुदाखलत से मुतालिक साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखा था। मारूफ स्टेज अदाकारा नरगिस पर शौहर का बदतरीन तशद्दुद। मेडिकल रिपोर्ट JNN ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा के रुखसार, माथे, सर और बाजुओं पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात। नाक की हड्डी भी टूटी हुई है। दाईं आंख भी बुरी तरह मुतासर। मुलजिम माजिद बशीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी। उधर चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की अदाकारा नरगिस से मुलाकात। कहा, खवातीन पर तशद्दुद संगीन मुजरिमाना फेल है, मुलजिम को सजा दिलवाई जाएगी। हकाइक हुकूमती दावों के बरक्स महंगाई फिर बढ़ने लगी। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट ने सब बता दिया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह 0.10% बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर शरह 14.45% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 12 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। अंडे 10 रुपये, लहसुन 17 रुपये, LPG का घरेलू सिलेंडर 60 रुपये महंगा। घी, आलू, दही, दूध और बीफ की कीमत भी बढ़ गई। एक हफ्ते के दौरान 12 अशिया की कीमतों में कमी। 27 की कीमतें मुस्तहकम रही। अमेरिका का नया हुक्मरान कौन? फैसला सिर्फ 3 दिन की दूरी पर अमेरिकी सदारती इलेक्शन में गहमा गहमी उरूज पर। कई रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी। खबर एजेंसी के मुताबिक अब तक 65 मिलियन से ज्यादा शहरियों ने अपने वोट कास्ट कर लिए। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। लफ्जी गोलाबारी भी तेज। दोनों सदारती उम्मीदवार आज स्विंग रियासतों में रैलियां निकालेंगे। इसराइल के गजा और लबनान में वहशियाना हमले जारी। गजा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 55 अफराद शहीद। बैरूत में रात गए 10 से ज़ायद इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 45 अफराद जान से गए। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर जवाबी वार। इसराइली शहर कारमेल और मालूत पर बमबारी रॉकेट बरसाए। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने एक मरतबा फिर हुकाम को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। इंग्लैंड के खिलाफ फतह के बाद शाहीनों के कैंगरूज के देश में डेरे। मेलबर्न में कौमी टीम की भरपूर तैयारियां। खिलाड़ियों का प्रैक्टिस सेशन, फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग की मशकें। सिलेक्टर असद शफीक ने प्रैक्टिस सेशन का मुआयना किया। फाइनल 11 के इंतखाब के लिए रिजवान और हेड कोच की मुशावरत। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा।